तीनों को जलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से जलने लगते हैं। बच्चों जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अंग्रेजी में कहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है बेटा, बोलू क्या सो रहे हो? नहीं, रजाई में बैठे हो उसका मतलब सोना नहीं है। वीडियो चल रहा है, 7 नंबर अब आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखो, नींद नहीं आनी चाहिए। सो रहे हो ना, उठ के बैठो, नहीं तो लगाएंगे कंटाप पे। ठीक है ना? देखो बच्चों, हमने इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर 3 बलों का प्रयोग किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको जोड़ के भी दिखाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप सो रहे हो ना, आपको सोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको याद नहीं करवाएंगे, कुछ भी याद नहीं कराएंगे। आपको सिर्फ देखना है। एक बार देख लिया तो समझ लीजिए कि आप इस टॉपिक को एग्जाम में बड़े शानदार तरीके से लिख सकते हैं। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस टॉपिक को समझने से पहले ये जानना होगा कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि किसी चालक तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्या ये विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक के अंदर एक ऐसा गुण होगा जो इसका विरोध करेगा। क्या बच्चों? इसका विरोध करेगा। ठीक है, तो जब इसका विरोध करेगा उस गुण को हम कहते हैं क्या? प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए, संयोजन का मतलब क्या है पहले ये समझिए। संयोजन का मतलब है कि किन्हीं 2 बल्बों या 3 बल्बों, ठीक है, या फिर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसों को जोड़ना। क्या है? जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने कि 3 बल्बों को जोड़ा। कितने? 3 बल्बों को जोड़ा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले एक बल्ब को जोड़ दिया, फिर दोबारा एक बल्ब को जोड़ दिया, फिर दोबारा एक बल्ब को जोड़ दिया। प्यारे बच्चों, ये हम जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर बात आती है प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ के मिडल तक एक प्रतिरोध होगा, फिर इन दोनों के मध्य में यहाँ पर कोई प्रतिरोध होगा, फिर यहाँ पर कोई प्रतिरोध होगा। यार बच्चों, यहाँ पर जो है 3 प्रतिरोध काम कर जाएंगे। कितने? 3 प्रतिरोध काम कर जाएंगे। जितनी डिवाइस होंगे उतने प्रतिरोध लग जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए इसका प्रतिरोध यहाँ पर 10 ओम है, इसका 20 ओम हो जाएगा, इसका मान लीजिए 15 ओम है। तो कह सकते हो जो इनका प्रतिरोध है वो अलग अलग होता है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी बात और समझ लीजिए। यहाँ पर जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है ये समझिए। प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक सीधे क्रम में लगातार जोड़ते चले जाना। क्या? एक सीधे क्रम में लगातार जोड़ते चले जाना, किन्हीं बल्बों को या फिर कोई और डिवाइस को। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुछ एक हमने यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया, फिर एक प्रतिरोध लगा दिया, फिर एक प्रतिरोध लगा दिया, कुछ इस प्रकार से। प्रतिरोध का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई ना कोई डिवाइस जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3 है। अब प्यारे बच्चों, ये जो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध होते हैं आपके, ये एकदम से सीधे लगते हैं। क्या? एकदम से क्या लगते हैं? बिल्कुल सीधे लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये आपको हो जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो R बराबर। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, हमने आपको भी बल्ब वाला उदाहरण दिया था। क्या बल्ब वाला उदाहरण दिया था? ये 3 बल्ब है। ठीक है, अब इन तीनों बल्बों में बात की जाए प्रतिरोध की तो R लगेगा। बच्चों टोटल अगर बात की जाए तो R लगेगा, तो टोटल R बराबर हो जाएगा R1, इसका हो जाएगा R2 R3। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप प्रतिरोध को तो समझ गए होंगे, यानी कि इसमें जो है किस प्रकार जुड़ते हैं। हम बात करेंगे जो है ये वाला फॉर्मूला जो है ये कहाँ से निकल के आया, इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, हम उसकी बात करेंगे, सत्यापित करेंगे पहले। तो प्यारे बच्चों, इसे लिखने से पहले थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लीजिए
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमने जो है श्रेणी क्रम में सभी को जोड़ रखा है। ठीक है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा है तो वो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए, ये हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। आप देख सकते हो इन तीनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में जो है सिंगल तार लगा हुआ है। ये क्या है, आपका एकदम सिंगल है। ठीक है, ये भी सिंगल है, कहीं पर भी डबल नहीं है। तो बच्चों क्या किया गया है, इसका जो प्लस वाला फेस था उसमें ये वाला लगा गया है, और जो माइनस वाला था उसमें ये लगा दिया गया है। और इसमें क्या प्लस माइनस दोनों कोई से कोई में लगा दो। बच्चों इसमें से वो वाला तार निकाल करके इसमें लगा दिया है, और इसके दूसरे वाले जो इसका दूसरा वाला था उसमें से निकाल कर ये इसमें लगा दिया है। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखा जाए, दो इसका लास्ट का सिरा था और इसका जो लास्ट का सिरा था, दोनों में से इस प्रकार से निकाल लिया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, वो भी समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें आपको जला के दिखाते हैं ये कैसे जलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम इन्हें फाइनली जला करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने इन दोनों के ये जो तार है इन दोनों को इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों जल चुके हैं। क्या ये तीनों जो है यहाँ पर जल चुके हैं। अब देखिए, अगर प्यारे बच्चों ये तीनों जो है जल रहे हैं, अब अगर हम इनमें से कोई सा एक बल्ब निकाल लेते हैं, क्या बच्चों एक बल्ब निकाल लेते हैं, तो बाकी के आपके दो बल्ब हैं वो क्या है एकदम से बुझ जाएंगे। देखो इस तरीके से बुझ गया। ठीक है, हमने एक बल्ब निकाला मगर दोनों जो है बुझ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला हम लगा देते हैं। आप कहोगे भाई ये वाला निकाल के दिखाओ, चलिए ये वाला हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, कोई सा भी निकालोगे तो इसका परिपथ जो होता है बच्चों टूट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों इसके प्रतिरोध की, तो इन तीनों का प्रतिरोध जो होगा यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसके लिए लिख लेते हैं। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध की दूसरे सिरे को उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने की विधि श्रेणी क्रम कहलाती है। बच्चों क्या कहा गया है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जो अंतिम प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे लिख लेते हैं प्रतिरोधों R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध तथा इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और इनका जो विभवांतर है V1, V2 और V3 है। यानी यदि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 हो तो ओम के नियम से V1 बराबर होता है IR1। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए, मान लीजिए इसका जो विभवांतर है वो V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1, क्योंकि इसका हमने प्रतिरोध आपको बताया R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो IR2 IR3 IR2 IR3 हो जाएगा। अगर हम देखें तो होता है बैटरी का विभवांतर B है, तो क्या होगा बच्चों, B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो गया, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 की जगह पे क्या है, तो B बराबर हो जाएगा B1 की जगह पे IR1 प्लस B2 की जगह पे जो है वो है आपका IR2 और प्लस B3 की जगह पे जो है आपका वो IR3। ठीक है, और B बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से, तो ओम के नियम से इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ओम के नियम से हो जाएगा B बराबर IR। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, तो क्या बच्चों यहाँ पर हो जाएगा B का मान है IR, तो B की जगह पे IR लगा दो, तो IR बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, बात किया है यहाँ पर IR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ले लेंगे कॉमन I को, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर बच्चों I से I कट जाएगा,
तो आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। आर बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है यार बच्चों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। चलिए निष्कर्ष को भी लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नंबर 2 है क्रम में जुड़े के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। इस विधि से सभी प्रतिरोधों को जोड़कर अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका पहला निष्कर्ष है कि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है इस विधि से सभी प्रतिरोधों को जोड़कर अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। क्या बच्चों, अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही दमदार शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।